स्कोडा ने अपनी कुशैक अनवील कर दी है और VW अपनी टाइगून मार्च के एंड तक अनवील कर देगा। अगले 6 महीने के अंदर अंदर ये दोनों गाड़ियाँ लॉन्च हो जाएंगी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इस साल के अंदर फेस्टिव सीज़न तक आते आते दिवाली तक या एंड ऑफ द ईयर तक हमें दोनों गाड़ियाँ लॉन्च हो जाएंगी और डिलीवरीज भी होनी स्टार्ट हो जाएंगी इनकी। और एक्सपेक्टेड प्राइस दोनों गाड़ियों की 10 से 20 लाख के बीच में रहने वाली है। ये क्रेटा सेल्टोस वाली सेगमेंट में फॉल करने वाली हैं। 4.2 मीटर की इनकी लेंथ होने वाली है, तो सब 4 मीटर में नहीं आएंगी, 4 मीटर से लंबी कार से। अब इनके अंदर 1 लीटर और 1.5 लीटर वाला इंजन आएगा। 1 लीटर वाला 3 सिलेंडर है, 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर इंजन है। 1 लीटर वाले इंजन में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आएगा। वही गियर बॉक्स ऑप्शन जो हमें वेंटो और पोलो हाईलाइन में मिलते हैं। जो बड़े वाला इंजन है उसके साथ हमें 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 7 स्पीड DSG मिल जाएगा। 7 स्पीड DSG हमने पहले भी पोलो GT में देखा हुआ है और वेंटो वगैरह में वो आता ही था, तो वो भी गियर बॉक्स हमने देखा हुआ है। मतलब दोनों ही गियरबॉक्स अच्छे हैं, टॉर्क कन्वर्टर भी अच्छा है और DSG भी अच्छा है। और MQB A0iN प्लेटफॉर्म पे दोनों कार बेस्ड हैं। तो MQB A0 प्लेटफॉर्म जो VW का है, VW स्कोडा का जो है, इसमें IN इसलिए लगाया गया क्योंकि ये थोड़ा इंडिया सेंट्रिक डेवलप किया गया, इंडिया में डेवलप की गई है, इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होगी और इंडिया के कस्टमर्स को नीड्स को ध्यान में रखते हुए इन कार्स को बनाया गया है। तो यार बाकी डिटेल्स फ़ोटोज़ तो सारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। कुशैक की, टाइगून की थोड़े दिन में आ जाएंगी कुछ फ़ोटोज़। टाइगून की जो है VW इंडिया की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा 10 से 20 लाख की सेगमेंट में अभी गाड़ी खरीदना चाह रहे हो तो क्या आपको इन दोनों गाड़ियों के लिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, और किसको रुकना चाहिए किसको नहीं रुकना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि तो किसको नहीं रुकना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है स्पेस। अगर आप ऐसी कार चाहते हो जो अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, मतलब इतनी बड़ी हो कि आप मतलब लेट जाओ, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप इस कार को मत लो। ये कार नॉर्मल ट्रैवल के लिए मतलब कंफर्टेबली 2-6 फुट के भी लोग हैं ना, वो भी आगे पीछे बैठ के अच्छे से ट्रैवल कर सकते हैं। 4 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, तीसरा बंदा इतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। बट ओवरऑल कैबिन आपको उतना खुला नहीं लगेगा अगर आप हैरियर जैसा स्पेस एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको बहुत बड़ी कार चाहिए तो आप हैरियर हेक्टर की तरफ जा सकते हो या क्रेटा की तरफ जा सकते हो। क्रेटा भी थोड़ी बड़ी पड़ती है, वो गाड़ियाँ इनसे चौड़ी भी बहुत है और बहुत ज़्यादा स्पेस है उनके अंदर। इसकी बूट स्पेस भी कम है, 385 लीटर के आसपास बूट होने वाला है इसका। 60-40 मिलेगा, सीट्स फोल्ड करके अप्रॉक्सीमेटली 1400 लीटर का स्पेस बन जाता है। तो मेरे हिसाब से तो वो स्पेस इनफ है, बट डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या। आपको बड़ी कार चाहिए तो इसे छोड़ दो, इनके लिए वेट ना करो, लेकिन ये क्योंकि ये उतनी बड़ी नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ आती है कि आपको मैसिव रोड प्रेजेंस चाहिए, मतलब आपको ऐसी SUV चाहिए मतलब जिससे देख के लगे कि भाई ये क्या आ गया रोड पे, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ चाहिए आपको तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्पैक्ट टाइप दिखने वाली है बाहर से। कि भाई कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो थोड़ा सा ये रहता है कि उसके अंदर कुछ बग्स इश्यूज आ जाते हैं और वो ओवर द टाइम कस्टमर फीडबैक के बेस पे कंपनी 1-1.5 साल के अंदर उन्हें फिक्स करती है। तो अगर आपका ऐसा सोचना है कि यार नई चीज़ नहीं लेंगे, एक बार वो थोड़ी चल जाए, रोड पे आ जाए, कुछ इश्यूज़ है तो दिक्कतें सॉल्व हो जाएं, उसके बाद हम कार खरीदेंगे, ऐसा मानना है तो इस कार को आप छोड़ सकते हो। अदरवाइज़ 99% चांसेस तो यही रहते हैं कि नहीं कोई दिक्कत आएगी। बट दिक्कत आती भी तो वारंटी में कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ऐसा मानना है कि हमें लेनी नहीं ऐसी चीज़, जी नई चीज़ नहीं लेनी, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, फिर मत लो आप इसे। और उसके अलावा बात आ जाती है कुछ स्पेसिफिक फीचर। जैसे कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है भाई मुझे कार वो लेनी है जिसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ हो। इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ नहीं मिलेगा, इसके अंदर नॉर्मल सनरूफ मिलेगा। तो पैनारोमिक सनरूफ वाली कार चाहिए तो डेफिनेटली फिर आप इसे छोड़ सकते हो, हेक्टर, हैरियर या क्रेटा की तरफ आप जा सकते हो। उसके अलावा आखिरी चीज़ बचती है, एक और छोटा सा फीचर है कि इसकी जो सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक पावर्ड सीट्स नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है वो चाहिए तो वो क्रेटा में आती हैं, हैरियर में आती हैं, तो आप उनकी तरफ जा सकते हो। इसके अलावा लास्ट फीचर है सर्विस और मेंटेनेंस। इंडिया में कुछ जगह हैं, कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर इसके सर्विस सेंटर्स नहीं हैं, ठीक है। साल में एक बार सर्विस करवानी होती है तो आप पिक एंड ड्रॉप भी करवा सकते हो, तो वो चीज़ भी थोड़ी थोड़ी मैनेज हो जाती है। और मेंटेनेंस का ऐसा है कि अब स्कोडा और VW की कार को मेंटेन करना इतना महंगा नहीं रह गया है इंडिया में। उन्होंने काफ़ी अच्छे पैकेजेस, 4 साल वाले पैकेजेस निकाल दिए हैं, जिससे कॉस्ट आपकी लगभग उतनी आ जाती है, क्योंकि जो आपकी मारुति हुंडई की मेंटेनेंस है वो उतनी कम भी नहीं रह गई है। इसलिए मुझे लगता है कि स्कोडा और VW की कार्स को रखना, मेंटेन करना महंगा नहीं पड़ता है। अब इंडिया में बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो पुरानी बात थी जो लगता था कि भाई ये तो लुट जाएंगे हम। हाँ,
कुछ पार्ट्स हैं वो महंगे हैं, बट ये आपको 7 साल तक की वारंटीज़ प्रोवाइड करते हैं। अगर आप वो पैकेज ले लेते हो तो फिर कुछ भी पार्ट चेंज होता है, कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो सब कवर हो जाता है उसमें। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ कभी कभी ये दिक्कतें ज़रूर आई हैं कि कोई पार्ट मिला नहीं या आने में देर हो गई, जी वो पार्ट तो जर्मनी से आएगा बट अब इसकी असेंबली इंडिया में होगी, सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, तो वो दिक्कत नहीं आएंगी। तो मुझे लगता है कि सर्विस और मेंटेनेंस को लेके आपको ये कार नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपको ये वाला एक आपको पॉइंट है तो मुझे लगता है आपको इस कार के लिए वेट करनी चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत अच्छी एसयूवीज होने वाली हैं। तो यार ये सारे पॉइंट्स थे कि कब आपको ये कार नहीं लेनी चाहिए। अब इससे अगली बात आ जाती है, वो क्या रीजंस हैं कि जिनके लिए आपको इस कार के लिए वेट करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप ढूंढ रहे थे एक स्टर्डी एसयूवी, फन टू ड्राइव एसयूवी, आपकी वो जो डिमांड से पूरी होने वाली है। टाइगून और कुशैक दोनों बहुत ही ज़्यादा फन टू ड्राइव कार्स होने वाली है। मतलब ऐसी कोई एसयूवी नहीं है जिसको चला के इतना मज़ा आने वाला है। अभी तक एसयूवीज़ की सेगमेंट में बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ इको स्पोर्ट एक ऐसी एसयूवी है जो आपको प्रॉपर स्टीयरिंग फीडबैक प्रोवाइड करती है, जिसको चला के थोड़ा फन टू ड्राइव वाला फैक्टर मिलता है आपको। उसके अलावा कोई कार आपको वो स्टीयरिंग फीडबैक, वो ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वो कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी, वो फन नहीं प्रोवाइड करती है। वो एक्यूरेसी और प्रिसीजन ड्राइविंग में नहीं प्रोवाइड कर सकते, पर ये वो आपको प्रोवाइड करेंगी। तो इस रीज़न से आप इस कार के लिए वेट कर सकते हैं। आप एक स्टर्डी कार ढूंढ रहे थे, फन टू ड्राइव ढूंढ रहे थे, सेफ कार ढूंढ रहे थे। Hyundai और सेल्टोस वगैरह जो हैं वो थोड़ी लाइटर साइड पर है उनकी बिल्ड, इसकी बिल्ड एकदम स्टर्डी होने वाली है। VW की हमेशा से स्टर्डी बिल्ड रही है, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है कि जिसके लिए आप इस कार के लिए वेट कर सकते हैं। और उसके अलावा कुछ की फीचर्स, बड़े नाइस टचेस दिए हैं इन्होंने। जैसे लोग, पता है इंडिया में लोग मानते नहीं है, उन्हें मूर्ति रखनी है डैशबोर्ड पे, तो उन्हें डेडिकेटेड एक स्लॉट बना दिया डैशबोर्ड में जहाँ पे आप मूर्ति रख लो। दरवाजे खोलो, उनके अंदर एक रेड कलर के स्टिकर लगे हुए हैं, मतलब रिफ्लेक्टर स्टिकर्स लगे हुए हैं कि रात में अंधेरे में आपने दरवाज़ा खोला है तो पीछे से आती गाड़ी को दिख जाएगा कि भाई दरवाज़ा खुला है गाड़ी का। वेंटिलेटेड सीट्स अभी तक सिर्फ Hyundai और किया में आती थी, बट अब इन्होंने क्योंकि इंडिया को ध्यान में रखते हुए गाड़ी डेवलप की है। T-Roc में भी हीटेड सीट्स आती थी क्योंकि T-Roc यूरोप से इम्पोर्ट होती थी CBU, बट इसके अंदर इन्होंने वेंटिलेटेड सीट्स दी हैं जो कि काफ़ी अच्छा नाइस टच है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब आपको ये समझ में आता है कि रैपिड और वेंटो बहुत अच्छी सीडान्स हैं अपनी सेगमेंट में, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है। और वैसी ही कार आप चाह रहे थे एसयूवी की फॉर्म में, तो वो आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको वेट करना चाहिए अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है तो। और ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 188 mm है, कुशैक की, टाइगून की भी थोड़े दिन में अनवील हो जाएगी तो पता लग जाएगा, वो सेम रहने वाली है, डिफरेंस नहीं होगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है। कुछ लोग जो सिडान लेना चाह रहे थे उनको एक प्रॉपर अच्छे ड्राइविंग फील वाली एसयूवी मिल जाएगी। मतलब एसयूवी, ये प्रॉपर एसयूवीज नहीं है, इनके अंदर एसयूवी वाला हार्डवेयर नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ड्राइविंग पोजीशन एसयूवी वाली होती है और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होती है, लुक्स एसयूवी वाले होते हैं। इसलिए जो अभी ट्रेंड चेंज हो गया तो लोग एसयूवीज को, ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूवीज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं ओवर द सेडान, इसलिए सेडान्स की सेल थोड़ी कम हो गई है। तो ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली आपको इनके लिए वेट करना चाहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि इसमें बेस मॉडल से ESC आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलने वाला है, और 2 एयरबैग्स और वो जो बेसिक चीज़ें वो मिलने वाली है। और बेस मॉडल में 7 इंच का टच स्क्रीन भी मिलेगा। डेफिनेटली उसमें रिवर्स कैमरा बेस मॉडल में नहीं आएगा तो वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो मतलब मेरे हिसाब से बेस मॉडल में 1 लीटर TSI मैनुअल ट्रांसमिशन वाला ऑप्शन मिलेगा, बेसिक फीचर्स मिलेंगे, जैसे रियर हेडरेस्ट VW स्कोडा की हर कार में होते हैं, मतलब पोलो ट्रेंडलाइन में भी पीछे वाले हेडरेस्ट आते हैं, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट आती है, स्टीयरिंग रीच रेक आता है, और उसमें भी ये होने वाला है। तो ये सारी जो बेसिक सेफ्टी फीचर्स है वो बेस मॉडल में भी होने वाली है। तो मतलब कुशैक का बेस मॉडल भी एकदम टेस्टी होने वाला है, वर्थ बाइंग होने वाला है वो। तो ऐसी, हाँ, अगर आपकी परसेप्शन है, ये सब चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने अभी बताई हैं, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए। अच्छा 6 महीने 4 महीने एक्स्ट्रा वेट करना पड़ जाए, बुकिंग दे के गाड़ी डिलीवरी तक वेट करना पड़ जाए, पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एसयूवीज होने वाली है और आपको डेफिनेटली इन दोनों गाड़ियों के लिए वेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच।